अगर कोई सऊदी अरब आने के दरमियान क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 2 लाख रियाल का जुर्माना और इसके अलावा 2 साल की सजा हो सकती है। और अगर उसका जुर्म ज्यादा बड़ा है तो दोनों सजाएं एक साथ में लागू होंगी। और इसके अलावा अगर ये करने वाला, वायलेशन करने वाला जो है एक्सपायर्ड होगा, बाहरी होगा, तो उसको इन दोनों जुर्माने के बाद, दोनों सजाओं के बाद उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसको सिवाय हज और उम्रा के दोबारा किसी और काम से सऊदी अरब आने की इजाजत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं। दरअसल इसको बताने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो वाया यूएई होकर सऊदी अरब आ रहे हैं बस के थ्रू। और बस वाले यानी कि जो एजेंट हैं उनको जो भेजते हैं वो उनको यूएई में उतारते हैं, 1-2 दिन रखते हैं और उसके बाद में फिर यूएई में सिर्फ 1-2 दिन रुकने के बाद ही सऊदी अरब भेज देते हैं। तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है। आपको मालूम है कि जैसे कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने साफ साफ नियम बताए हैं कि जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है तो उनके लिए जरूरी है कि वो पहले 14 दिन किसी उस कंट्री में गुजारें जो सऊदी अरब की रेड लिस्ट में ना हो। तो बहुत से लोग इसके लिए दुबई का ऑप्शन चूज कर रहे हैं और मेरे ख्याल से भी दुबई इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन 14 दिन रुकने के बाद में। तो ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा वायलेशन है, और अगर आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी हुई तो आप जरूर फंस सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको जुर्माने पहले बता दिए, इसके बारे में जो सजाएं हैं वो पहले बता दी। तो आप लोग जो है इस तरह से ना करें, और इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एजेंट का इसमें फायदा हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने यूएई में 1-2 दिन गुजारे और उसके बाद में वो बस के थ्रू सऊदी अरब आ गए, और कुछ ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई जिन लोगों ने 15 दिन 14 दिन वहां यूएई में गुजारे, उसके बाद में बस के थ्रू सऊदी अरब आए। पैसे जो है दोनों का लगभग सेम लगता है, 1000, 2000, 4000, 5000 इंडियन रुपीज का फर्क पड़ता है। और ये 5000 जो है इंडियन रुपीज कोई बहुत बड़ा ये फर्क नहीं है कि 15 दिन रुकने का खर्चा जो है सिर्फ 5-6 हजार नहीं आता। लेकिन जो है एजेंट आपको बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए जो है आप अपनी भलाई के लिए इस तरह की शॉर्टकट चीजों के सहारे में ना पड़ें। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अभी लगभग 2 दिन पहले कुछ लोग सऊदी अरब आ रहे थे यूएई के थ्रू ही, और वो भी बस से आ रहे थे और उन्होंने भी 1-2 दिन वहां पर गुजारे थे। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं उन्होंने उन तमाम लोगों को वापस भेज दिया कि आप जाइए वहां पर 14 दिन गुजारिए, उसके बाद आइए। और कुछ लोगों ने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि जाने दीजिए तो उन्होंने सीधा कहा कि आप यहाँ सऊदी अरब में एंटर कर जाएंगे इस तरह से गलत तरीके से, तो फिर आपको सऊदी अरब से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि अथॉरिटीज ये जानती हैं कि ये तमाम लोग जो हैं काम करने वाले हैं, गरीब लोग हैं और इनके कोई बहुत बड़ा जुर्म भी नहीं है, एजेंट इनको फंसा रहे हैं, तो इसलिए जो है जुर्माने उन पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप सऊदी अरब में इस तरह से आ जाते हैं तो। हालांकि काफी लोग आ गए हैं, अगर वो लोग आ गए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि आप सऊदी अरब में इंटर कर ही चुके हैं तो अब जो होगा देखा जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें, फालतू में परेशान ना हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ये चीजें जो हैं ये पहले थी, अभी हाल में ये चीजें बंद हो चुकी हैं। और अगर आपका अब कोई जानने पहचानने वाला इस तरह से सऊदी अरब आना चाह रहा है या आने वाला है तो उसको रोकें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि अब ये सिस्टम जो था ये बंद हो गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां यूएई में उतरते हैं तो जो इमिग्रेशन काउंटर रहता है वो उनसे पूछते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोग सीधा साफ साफ ईमानदारी से जवाब दे देते हैं कि मैं तो यहाँ से सऊदी अरब जाऊंगा। तो देखें, इतनी ईमानदारी भी अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग इतने भी सीधे नहीं हैं कि हर चीज में सही सही जवाब दे दें, लेकिन वहां पर आप बड़ी आसानी से बता देते हैं कि मैं वहां सऊदी अरब जाऊंगा, यहाँ पर रुक के। तो उनको इस तरह से न बताएं, उनको बताएं कि मैं विजिट पर आया हूँ, घूमने आया हूँ, या मैं किसी से मिलने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। बस इस तरह से उनको बताएं, उनको ये ना बताएं कि हाँ मैं यहाँ से फिर सऊदी अरब चला जाऊंगा रुक के। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी भी गलत चीज के पैतरे में न पड़ें। लीगल अकाउंटेबिलिटी में आप एक्सपोज हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी सलाह आपको पसंद आई होगी, अगर गलत लगे तो माफी चाहता हूं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।